कि दुहाई देने वाले लोग कहाँ हैं, ये बात तो पूछना वाजिब है ना। और यही समझना चाहता हूं आपसे कि किस रूप में अब देखा जाए। यहां पर सरकार है और सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्यों नहीं चलने चाहिए, और अगर कोई आरोप लगाता है, कोई पोस्टर जारी कर देता है, पोस्टर में कोई भी ऐसी बात, सिर्फ 4 लाइनें, मोदी हटाओ देश बचाओ, 4 शब्द हैं यहां पे, कोई फोटो भी नहीं है, कोई अपमानजनक अभद्र फोटो भी नहीं है, जो कई जगह बिहार और इधर उधर बीजेपी की तरफ से लगाए हुए हम लोगों ने देखे हैं। उसके बाद अगर यह हो रहा है तो इसको किस रूप में, किस दिशा में जाते हुए देखें। इसी दिल्ली में कुछ दिन पहले भी और भी पोस्टर्स पे वार हो चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि कुछ एक और पोस्टर, शायद आपको भी याद होगा कि कुछ और पोस्टर्स को हटाया गया था, हटाने का, और उस समय भी कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, कुछ गिरफ्तार भी हुए थे। किस रूप में देखा जाए इस लोकतंत्र को, और इस लोकतंत्र में क्या इतना खुलापन, इतनी आजादी नहीं कि किसी के खिलाफ पोस्टर लगाया जाए? बिल्कुल है, लेकिन बीजेपी शुरू से अलग ढंग से काम कर रही है। नरेंद्र मोदी, मतलब बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जिसको शिक्षा मंत्री बनाया, बाद में पता चला कि उसको डिग्री और सर्टिफिकेट का अर्थ पता नहीं था। तो आपके पास क्या टीम थी ये तो इससे पता चल रहा है, और किस टीम के बल पे आप कह रहे थे कि हम बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देंगे या भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। अगर हम पुराने समय को देखें, इनके दावों को देखें, इनके वायदों को देखें, और अब देखें कि क्या क्या हुआ उसमें और कैसे कैसे हुआ, तो बहुत क्लियर है कि इनके पास ना टीम है ना कॉम्पिटेंसी है। दोनों नहीं होने के बावजूद ट्रोल सेना इतनी मजबूत है कि वो जो करते हैं उसको सही कर देती है। नोटबंदी, नरेंद्र मोदी ने क्लेम किया कि इंदिरा गांधी ने 1971 में अगर कर दिया हो तो मुझे आज इतना बड़ा कदम उठाना नहीं पड़ता। उन्होंने घूम घूम के कहा था कि इंदिरा गांधी ने हिम्मत नहीं की, मैंने हिम्मत की। आपने हिम्मत की और ये नैरेटिव बना लिया कि नोटबंदी बहुत जरूरी चीज थी और भ्रष्टाचार इससे खत्म हो जाएगा या आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और आपने उसको पार कर लिया। और यूपी का इलेक्शन उसी के बाद जीत गया। आपने ये क्लेम भी कर दिया कि जनता को कोई शिकायत नहीं है और जनता को नोटबंदी के बावजूद यूपी में गवर्नमेंट बन गई। तो बीजेपी का पूरा मामला नैरेटिव रहा है। वो करती कुछ है, नैरेटिव कुछ और बनाती है। नैरेटिव हमेशा वो अपने फेवर में बना लेती है। जैसे जेपीसी के मामले में कह दिया गया कि संसद में जांच हो ही नहीं है, कांग्रेस वाले सब ऐसा ही है, जेपीसी की मांग कर रहे हैं फालतू में। हर चीज में, हर मुद्दे पर जीएसटी का तो नरेंद्र मोदी विरोध कर रहे थे, और उसके बाद जीएसटी इन्हीं लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया। जीएसटी जिस ढंग से इंप्लीमेंट किया था, उसमें मैंने किताब लिखी है, जीएसटी 100 झंझट। तो जीएसटी को जिस ढंग से इंप्लीमेंट किया गया, उसके बाद जब और वो 3 राज्यों में जब इनकी सरकार बदली, तब जाके ये जमीन पे आए, नहीं तो वो तो बिल्कुल तानाशाही था, एकदम मनमानी थी, और इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों कारण है, एक तो अपोजिशन होता ही नहीं है जी। उसका कारण चाहे जो हो, लेकिन ये नैरेटिव अपने फेवर में बना लेते हैं। तो जब ये नैरेटिव अपने फेवर में बना लेते हैं तो, और ट्रोल सेना जो है वो पीछे पड़ जाती है किसी भी विरोध करने वाले के पीछे। तो और विरोध करने का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ ट्वीट हो रहे हैं, और इसके लिए कार्रवाई करने की मांग की जरूरत है। दिल्ली पुलिस को खुद करना चाहिए था, लेकिन दिल्ली पोस्टर हटाने में लगी हुई है। अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्वीट हो रहा है, सही गलत पे तो मैं जा ही नहीं रहा, चीफ जस्टिस गलत क्या करेगा और उस पर क्या बात की जाए। चीफ जस्टिस ने अगर कोई स्टैंड है उनका तो वो ठीक है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होने की बात है, ये तो केशवानंद भारती वाले मामले में ही तय हो चुका था। बहुत साधारण समझ है, माने मेरी बहुत सामान्य सी समझ है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है, वो कानून ठीक है कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कानूनन सही है कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। तो नेचुरली संसद के कानून के बाद सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपने कानून बना दिया कि हम हर विरोधी को चौराहे पे खड़े करके गोली मार देंगे, तो आप तो कानून बना देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऊपर नहीं है तो आप तो पास कर देंगे। तो आप यही कर रहे हैं कि हर विरोधी का मुंह बंद कर देंगे, हर विरोधी को जेल में डाल देंगे, और आप चाहते हैं कि संसद इसकी पुष्टि कर दे। गोगोई तक के केस में यही हुआ था, राम मंदिर का फैसला करवाना था, अचानक गोगोई पे केस आ गया। सिटिंग चीफ जस्टिस पे ऐसा केस पहले कभी सुना नहीं गया था। वो केस सही है, गलत है, बनाया गया था, आरोप था, जो कुछ भी था, लेकिन वो केस अगर उनका आ गया तो उसको किस ढंग से हैंडल किया गया, और वो मामले उनको क्यों सुनने के लिए दिए गए, मुझे और फिर जिसने आरोप लगाया था उसको नौकरी से निकाल दिया गया, वापस रख लिया गया। ये पूरा मामला इतना घचपच है कि इसमें तो कुछ पारदर्शिता है ही नहीं।
और इस मामले में अगर पारदर्शिता नहीं है तो किरण रिजिजू क्या चीख रहे हैं और किस पारदर्शिता की बात कर रहे हैं? अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक फैसला दिया, बहुत महत्वपूर्ण फैसला, जिसपे आप चुनाव लड़े, जिसपे आप मंदिर बना रहे हैं, जिसपे आपने एक बाबरी बनाने के सभी आरोपी बरी हो गए वगैरह वगैरह, बहुत सारा बहुत बड़ा मामला है और 25-30 साल से आप उसको खींचे हुए थे। उस मामले में जो फैसला आया, उस चीफ जस्टिस फैसला क्यों दिया, उसमें कोई पारदर्शिता ही नहीं है। और तय यही था कि मोदी जी ने कहा था कि मैं फैसला करवा दूंगा, तो उन्होंने करवा दिया। तो मोदी जी जो करेंगे वो सही है, जो कहते हैं वो कर देते हैं, ये साबित किया गया है और इसलिए लोग उनको करें। तो सारा मामला नैरेटिव बनाने का है कि ये नैरेटिव सेट कर लेते हैं अपने फेवर में। तो आगे क्या होगा ये इस पर डिपेंड करेगा। और राहुल गांधी वाले मामले में या अडानी के मामले में भी नैरेटिव यही सेट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो जांच कर रही है या जो कमेटी बनाई है उसको जांच करने दो, जेपीसी की जरूरत ही नहीं है। और कल को लोग ये मान लेंगे कि राहुल गांधी ने वाकई गलत बोला था और कुछ गलत बोला होगा तभी वो नहीं मान रहे थे वगैरह वगैरह। तो इस ढंग, और मीडिया अपनी जगह है, मीडिया जो खबरें छाप रहा है, जो मैंने कहा कि उसमें खबर नहीं, टेलीग्राफ में खबर छापी थी, उस लीड थी टेलीग्राफ में, और दूसरे अखबारों में वो खबर थी ही नहीं कहीं, मैंने अंदर भी नहीं होती है। तो इस ढंग मीडिया काम कर रहा है और जेपीसी और बीजेपी इस ढंग से मिसयूज कर रही है अपने पोजीशन को, अपने पावर को। तो क्या कहा जा सकता है, वो क्या करें हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो कब किसको पकड़ के बंद कर देगी, किसको। वो कह रहे हैं तो हम कल को ये कानून बन सकता है कि हमारे खिलाफ जो बोलेगा उसको गोली मार दिया जाएगा। भाई अरेस्ट कर ही लिया जा रहा है तो गोली मार देने के कानून बना लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट, और ये फैसला नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है कि नहीं है। तो जब तक चुनाव नहीं होता तब तक कुछ भी फैसला हो सकता है। तो जो फैसला होगा उसके आलोक में हम कहेंगे कि अब क्या होगा, उससे पहले तो नहीं कि क्या होगा। अभी उनको चुनाव जीतना है, वो चुनाव जीतने की अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। असर क्या होगा वो बाद की बात है, उसमें ईवीएम भी है, बेईमानी भी है, आरएसएस का नेटवर्क भी है, व्हाट्सएप पे अफवाह फैलाने की ताकत भी है, ट्रोल सेना भी है। तो ये सब कितना का, पुलवामा जैसा कुछ हो सकता है, वो अपनी जगह है। ये गुजराती ठग वाले मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है वो तो हम लोगों को कुछ अंदाजा ही नहीं है, और ये क्या करेंगे उसका कुछ अंदाजा नहीं है। तो इस हिसाब से हालत बहुत बुरी है। और अगर इनका टारगेट सिर्फ पद पे बने रहना है तो बने रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या क्या नहीं किया है उसमें तो कभी कोई बात ही नहीं होती जी। मतलब हम लोग कर ले वो अलग बात है, लेकिन जनरली पब्लिक में वो इशू ही नहीं है कि मोदी जी ने क्या कहा था और क्या किया और क्यों नहीं किया। जो नहीं किया वो क्यों नहीं किया, या जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं होती। मोदी जी करते हैं वो ठीक है बिल्कुल, और ये कन्वे हो जाता है किसी भी तरह से, ये कन्वे कर दे रहे हैं वोटर्स को। हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तो ये कन्वे कर दिया जा रहा है कि मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और बाकी ये नाराज है कि उनकी दुकानदारी बंद हो गई है। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि कमाई बंद हो गई है। पहले हम लोग बहुत कमाते थे, मुझे पता नहीं मैं पहले कब कहा था, आप क्यों कम कमा रहा हूं मुझे नहीं पता है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि मैं खिलाफ इसलिए बोलता हूं कि मेरी कमाई बंद हो गई है, मेरे फायदे कट गए हैं, या किसी के भी, हम जैसे किसी भी आदमी के बारे में ऐसे ही कहा जाता है। तो ऐसे में चलेगा कैसे और क्या होगा ये तो बड़ा मुश्किल है, देखा जाए। जी जी, लेकिन एक नैरेटिव चुनाव के समय